Hello everyone, welcome back to my channel Arsa Classes. So दोस्तों, please come to the question number 4. Read it. From the following transactions of Mr. S. Datta, write up his cash book bringing down the balance as on 31st December 2012. So ये रहा फॉर्मेट. चलिए, in the book of Mr. S. Datta, कैश बुक अंडर सिंगल कॉलम. आइए पढ़िए. 2012 दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. देखिए यहाँ पे, देखिए क्या बोला है. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश से स्टार्ट किया, 15,000 कैश से, 10,000 मशीनरी, 10,000 का मशीनरी से भी स्टार्ट किया, 5,000 का फर्नीचर से भी स्टार्ट किया. तो हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं ना. तो सिर्फ यहाँ पे कैश का ही ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी फर्नीचर ये सब छोड़ देंगे. ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग. 2012 दिसंबर 1 टू कैश तो होगा नहीं, कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं ना. टू कैपिटल अकाउंट 15,000. उसके बाद 2 तारीख को क्या, 2 दिसंबर को क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश. परचेज कर रहा है ना, तो पैसा आपके पास से जा रहा है, तो लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट. कितना का परचेज कर रहे हैं, 8,000 का, 8,000. नेक्स्ट पेड वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस और सैलरीज पे कर रहे हैं, तो फिर से आपका पैसा जा रहा है बाई वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट 1200. बाई वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट 1200. उसके बाद 4 तारीख को रिसीव फ्रॉम मिस्टर के सेन. 4 तारीख को आप रिसीव कर रहे हैं किससे, के सेन से. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिसंबर 4 टू मिस्टर के सेन अकाउंट 4,800. 6 तारीख को लेंड टू मिस्टर एस मजूमदार. लेंड मतलब देना. आप किसी को लोन दिए, मतलब मिस्टर एस मजूमदार को आप लोन दिए 2,000 का. ठीक है, तो अब लोन दे या कुछ भी करें, लेकिन आपके पास से पैसा तो जा रहा है ना, पैसा का तो आउटफ्लो हो रहा है ना, कैश का. तो पैसा जा रहा है, तो इधर लिखेंगे 6 तारीख को किसको लोन दिए हैं, बाई मिस्टर एस मजूमदार अकाउंट 2,000 का लोन दिए हैं, 2,000 लिख देंगे. उसके बाद 10 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश. आप गुड्स को सेल किए कैश में, तो सेल करने से कैश आता है, पैसा आता है. तो 10 तारीख को पैसा आ रहा है सेल करके, टू सेल्स अकाउंट. कितना का सेल किया, 12,000 का. पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम. फिर से पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए. पैसा जा रहा है बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट 50 रुपीज़. स्पेंड फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ देखते ही आपको बस कुछ नहीं करना है, बस ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है बाय ड्राइंग्स अकाउंट 250. रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर जे सरकार. जे सरकार से आप चेक रिसीव कर रहे हैं, तो रुपया आ रहा है. आप ऐसा सोचिए कि चेक नहीं, रुपया आ रहा है, कैश आ रहा है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जे सरकार. कितना तारीख है, 22 तारीख को ना. हाँ, 22 तारीख को रिसीव कर रहे हैं टू मिस्टर जे सरकार. जे सरकार से रिसीव किए है 5,000 रुपया आया है टू जे सरकार अकाउंट. 28 तारीख को देखिए क्या बोल रहा है, उसी चेक को आप इंडोर्स कर दे रहे हैं मिस्टर टी रॉय को. देखिए सबसे पहले आप समझिए इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है.
आपने हम आपको ये मार्कर मैंने आपको दिया, आप अपने दोस्त को दे दिए, तो आप क्या किए, हमसे ये मार्कर रिसीव किए और आप अपने दोस्त को इंडोर्स कर दिए। मतलब हम आपको चेक दिए, आप अपने किसी और को आपने उसे वही चेक, सेम चेक आप किसी और को इंडोर्स कर दिए। तो इंडोर्समेंट मतलब किसी थर्ड पर्सन को देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप समझिए कि वो कैश था। सबसे पहले तो इसको आप क्या माने थे, कैश माने थे, कैश बुक में कैश माने थे। तो उस कैश को आप, जो कैश आप रिसीव किए थे 22 तारीख को मिस्टर जे सरकार से, उसी कैश को 28 तारीख को आप किसको दे दिए, मिस्टर टी रॉय को। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो इधर आएगा, 28 तारीख को जा रहा है कैश किसके पास, बाई मिस्टर टी रॉय, मिस्टर टी रॉय अकाउंट। वही 5000 जितना अमाउंट था, अमाउंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी वही अमाउंट जाएगा 5000। अब देखिए लास्ट में क्या बोला है, 31 तारीख को पेड द बैलेंस ऑफ कैश इनटू बैंक। आपके पास में जो भी बैलेंस है वो सारा को कहाँ पे डालना है, बैंक में। जो बैलेंस सीडी करते थे उसी को बैंक में डालेंगे, ठीक है। आइए अब प्लस करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा, देख के लग रहा है, डेबिट साइड को ही ऐड करते हैं। 15,000 प्लस 4,800 प्लस 12,000 प्लस 5,000, 36,800। इधर भी बैठाएंगे 36,800। अब लेस करेंगे इससे 8,000, 1,200, 2,000, 50 रुपीज़, 250, 5,000, 20,300। इसको कहाँ भेजने बोला है, 31 तारीख को ना, हाँ, बाई बैंक अकाउंट। जो भी बैलेंस है सबको बैंक में डालने बोला है। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कंप्लीट है गाइस, कॉपी कीजिए। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लासेस कैसा लग रहा है। अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो चलिए कॉपी कीजिए।